नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम आए हैं हिंदी के मोस्ट क्वेश्चंस लेके, जो आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड, या मैं बात करूं जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी विषय में हिंदी साहित्य से रिलेटेड टॉपिक आता है, उन सब को लेके मैं यहाँ पर बात करूँगा। सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले ये क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में और एक एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि 84 वैष्णवन की वार्ता रचना में वल्लभाचार्य के कितने शिष्यों का वर्णन मिलता है, कि वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 54 54, दूसरा हमारा ऑप्शन है 64, थर्ड हमारा ऑप्शन रहेगा 74 और चौथा हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 84। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 84, यानी 84 जो वल्लभाचार्य के शिष्यों की जो बात कही गई है वो कही गई है 84 वैष्णव की वार्ता में। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि असंगत को आपको छांटना है। देखिएगा, सुकवि सरोज जो रचना है उसके लेखक बताए गए हैं गौरी शंकर द्विवेदी। सही है या गलत है वो डिसाइड आपको करना है। दूसरा हमारा ऑप्शन रहेगा हिंदी काव्य धारा, इसके लेखक माने गए हैं राहुल शांकरतयन। तीसरा हमारा ऑप्शन है राग कल्पद्रुम, इसके लेखक माने गए हैं कृष्णानंद व्यास। और चौथा हमारा ऑप्शन है कवित्त रत्नाकर। क्या इसके लेखक बिहारी हैं या इन सब में से कोई अन्य असंगत है, वो आपको छांटना है। चलिए, जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर जो है वो बिहारी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास है वो करने वाले कौन थे। गारशा ताशी कहाँ के थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर छपेगा। ध्यान से देखना है और इसका राइट आंसर क्या है वो जवाब आपको देना है। चलिए, हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन रहेगा अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। सोच समझ कर जवाब देना है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% आएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फ्रांस, यानी फ्रांसीसी ये रहे हैं गारशाद तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था। चलिए, हमारा आज का चौथा सवाल जो रहेगा कि विशुद्ध हिंदी कवियों की बात करने वाला पहला हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है। चलिए, इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा शिव सिंह सरोज, दूसरा हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा कवित्त रत्नाकर और चौथा हमारा ऑप्शन है राग कल्पद्रुम। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो आपका रहेगा शिव सिंह सरोज, यानी शिव सिंह सरोज जो रचना है, शिव सिंह सरोज जो रचना है उसमें विशुद्ध जो हिंदी के, देखो एक शब्द होता है शुद्ध और एक होता है विशुद्ध। विशुद्ध शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध होता है, तो विशुद्ध हिंदी कवियों की बात करने वाला हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ जो है वो रहेगा शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित है। चलिए, हमारा आज का पांचवा सवाल रहेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप सबको मैं फिर से बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज से मैं आप सबको बता दूं कि डेली आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन जो है हमेशा मिलने वाले हैं, रोज मिलेंगे, चाहे और क्लास लगे या ना लगे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन की जो क्लास है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमेशा डाले जाएंगे, आप सबके लिए महत्वपूर्ण भी ये रहेंगे। चलिए, पांचवा हमारा सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला हमारा ऑप्शन है बिशलदेव रासु नरपति नाल है, दूसरा है जयचंद्र प्रकाश चंद्रबरदई, तीसरा हमारा ऑप्शन है हमीर रासु सारंगधर और चौथा हमारा रहेगा परमाल रासु दलपति विजय। इधर लेखक दिए गए हैं और उधर रचनाओं के नाम है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको छांटना है। चलिए, छांट लिया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 2, जयचंद्र प्रकाश जो है वो चंद्रबरदई की नहीं, चंद्रबरदई की जो रचना है वो मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। चलिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 रहेगा कि राजा भोज के दरबारी कवि नाम है मुंज को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में जरूर आएगा, याद रखना है। चलिए, आज का हमारा छठा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन इसका जो है वो है श्याम सुंदर दास, दूसरा इसका ऑप्शन रहेगा बच्चन सिंह,
तीसरा इसका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा इसका ऑप्शन रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपने राइट आंसर सोचा है तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका मैं बता देता हूं कि राइट आंसर रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है उन्होंने कवि मुंज को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए आज का हमारा 7वां सवाल रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है राग कल्पद्रुम, दूसरा है मिश्र बंधु विनोद, तीसरा है कविता कौमुदी, चौथा रहेगा शिव सिंह सरोज। जल्दी से इसका आंसर देना है। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। मिश्र बंधु जो थे उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये पहला ग्रंथ जो है माना गया है जो बड़ा वृत्त संग्रह जिसको कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। चलिए आज का हमारा 8वां सवाल है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से जो है वो पुकारा है, क्या नाम उसको दिया है। बहुत सरल प्रश्न मैंने इसमें ऐड किया है, पता तो चले, क्योंकि देखो अपने यहाँ पर टारगेट ये रहता है कि 25% क्वेश्चन आपको सरल दिए जाएंगे, बाकी आपको नहीं आने वाले दिए जाएंगे। चलिए हमारा पहला ऑप्शन है वीर काल का, दूसरा है आरंभिक काल, तीसरा है बीजवपन काल और चौथा रहेगा संधि काल। देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बीजवपन काल। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये नाम याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। चलिए आज का हमारा 9वां सवाल रहेगा कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष से माना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 1050 विक्रमी संवत और दूसरा ऑप्शन है 963 ईस्वी को, तीसरा हमारा ऑप्शन है 693 ईस्वी को और चौथा हमारा ऑप्शन है 769 ईस्वी को। 3 ईस्वी हैं, एक विक्रमी संवत है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा आपके सामने 693 ईस्वी माना है राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ। चलिए आज का हमारा 10वां सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी था, अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है। पहला ऑप्शन है चंद बरदाई, दूसरा है अब्दुल रहमान, तीसरा है स्वयंभू और चौथा रहेगा विद्यापति। सोच समझ के जवाब देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, परीक्षा में जल्दबाजी बहुत परेशान कर सकती है। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा अब्दुल रहमान जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। चलिए अगला हमारा आज का 11वां सवाल कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे कितने कालों में बांटा है गणपति चंद्र गुप्त ने। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन रहेगा 4। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा 3 कालों में गणपति चंद्रगुप्त ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। चलिए आज का हमारा 12वां सवाल है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो राइट आंसर ढूंढना है, पहला ऑप्शन रहेगा विद्यापति, दूसरा है स्वयंभू, तीसरा है शरप्पा और चौथा रहेगा अमीर खुसरो। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा हमारे लिए अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि मानने एवं मानने वाले विचारक का कौन सा युग्म असंगत है। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह मान रहे हैं, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा है, मौंज कवि को रामचंद्र शुक्ल है, शालिभद्र शूरी को हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है वो आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा शालिभद्र शूरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए आज का हमारा 14वां सवाल रहेगा कि ब्रज महादुरी शार एक रचना है में किस भाषा के कवियों की चर्चा की गई है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है अवधी और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आप दीजिएगा, क्या रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ब्रज भाषा के जितने कवि हैं उन सब की चर्चा किसमें की गई है, ब्रज माधुरी शार में। पहला ऑप्शन देखना है ब्रज, ठीक है। चलिए आज का हमारा 15वां सवाल है कि 12 बरस लोगों कर जीवे
और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन रो धिक्कार। पंक्ति जो है किस आदिकालीन ग्रंथ की मानी गई है? तो कौन सा आदिकाल का ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये बात कही गई है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा रहेगा खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो, चौथा है बिचसलदेव रासो। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा परमाल रासो। परमाल रासो में ये बात कही गई है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 बरस लो जिए सियार। चलिए आगे मैं बात करूं, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि गारशा दैताशी का इतिहास ग्रंथ जो है वो किस पद्धति में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ढूंढना है आपको। पहला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको याद ये होना चाहिए। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है विधेयात्मक पद्धति और चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा वर्णानुक्रम पद्धति में ये लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ है, वर्णों को ध्यान में रखकर, जैसे पहले क आएगा उसके बाद में ख आएगा, ग आएगा, उस हिसाब से ये सारा लिखा गया है। चलिए आगे मैं बात करूं कि भक्तमाल के लेखक माने गए हैं नाभादास ने अपने ग्रंथ में कितने राम भक्त के कवियों का वर्णन किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आपको देखना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 5000, दूसरा 240, तीसरा है 200 और चौथा रहेगा 963। सोच लिया होगा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके राइट आंसर को लेके। तो ये रहेगा 200, यानी 200 कवि जो हैं वो राम भक्त के कवियों का वर्णन किया गया है नाभादास जो भक्तमाल रचना है इनकी। चलिए हमारा आज का 18वां सवाल रहेगा कि नीरजा माधव द्वारा रचित हिंदी साहित्य का ओजल नारी इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, रट लेना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन रहेगा 1982, दूसरा है 2008, तीसरा है 2013, चौथा ऑप्शन रहेगा 1968। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा 2013, वर्तमान की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चलिए आज का हमारा 19वां सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी पुस्तकों के आधार पर वीर गाथा काल जो है उसका नामकरण किया है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 19, तीसरा है 15 और चौथा रहेगा 12। चलिए इसका राइट आंसर है 12 ग्रंथों को पढ़कर इन्होंने जो है वो वीर गाथा काल जो है वो आदिकाल का नाम रखा था इन्होंने। चलिए आगे मैं बात करूं, आज का हमारा 20वां सवाल और अंतिम सवाल है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना के लेखक कौन है? बहुत सरल है। पहला ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान, दूसरा है ब्रजरत्न दास, तीसरा है बाबू गुलाब राय और चौथा है बुद्ध प्रसाद। देखिए सरल है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंद्रनाथ मदान जो है वो माने गए हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक। चलिए आज के हमारे ये 20 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने एक सवाल का जवाब आपसे पूछा था, उसका जवाब भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर हमारा पसंद आता तो लाइक ज़रूर करना है, जो भी आपके साथी हैं उनके साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।